हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एजी क्लासेस में। स्वागतम सुस्वागतम। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पिछली वीडियो तक देख चुके थे। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में करना क्या है, आपको लगानी है आइडेंटिटी और इन्हें करनी है सॉल्व, इसकी निकालनी है वैल्यूज। लेकिन आइडेंटिटी से ये नहीं कि उठाया कैलकुलेटर 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99 लो आंसर, नहीं। आइडेंटिटी लगानी है, लगाओ आइडेंटिटी। इसको मैं लिख सकता हूं 100 - 1 का होल। अब ये ए है, ये बी है, एक ए है एक बी है, तो आइडेंटिटी क्या होती है ए माइनस बी के होल क्यूब की। ए माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, जल्दी बताओ कमेंट में। सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। क्या यही होती है? होती है क्या यही? यस सर, यही होती है। करो तो फिर। ए क्यूब यानी कि 100 का क्यूब -1 का क्यूब और -3 × 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 × 100 × 1 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का क्यूब कितना होगा? 2 है यानी कि 6 जीरोस हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 -1 और ये हो जाएगा कितना? माइनस का 300,000 हो जाएगा, क्योंकि 100 का स्क्वायर 10,000 और 10,000 का मल्टीप्लाई 3 में और 1 में करोगे तो कितना आएगा? 30,000 आएगा। ओके, ये हो जाएगा प्लस का 300 हो जाएगा या नहीं? प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे और माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे। करो तो ये हो गया 1 0 0 0 3 0 0 और ये हो गया 3 0 0 0 1। इसको करो सॉल्व। 1 0 0 0 3 0 0 माइनस 1 0 0 और 0। करो सॉल्व। सर यहां आएगा 992 0 7 9। कितना ही आएगा? बिल्कुल। कितना आ गया? 970299, यानी कि 9,70,299। ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को तुम कैसे तोड़ोगे? सेकंड क्वेश्चन को तुम ऐसे तोड़ सकते हो 100 + 2 का होल स्क्वायर। अब a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? सर a³ + b³ + 3a² b और प्लस का 3ab²। क्या ही होती है? ओके, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। वैल्यू पुट करो। 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 × 100 इंटू 2 और प्लस 3 × 100 इंटू 2 का स्क्वायर। इसे करो। ठीक ठीक, इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10,000 और 10,000 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 60,000 और यहाँ पे 4 3 12 इंटू 100 यानी कि 1200। ऐड करो 8 और 1200। पहले इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो ये दोनों हो गया कितना? 1 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 0 कट जाएगा। देखो पहले ऐड करो तो ये 8, इस जीरो ये जीरो यहाँ तो खत्म हो गया, यहाँ एक जीरो और कम हो गया। 2 0 और ये 0 यानी कि 2 1 1 6 6 0 1। ओके ओके, यहाँ पे ये क्या होगा?
1000 -2 हो जाएगा, 1000 -2 हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा ना? तो ठीक है। तो इस अब ये क्या बन गया, a माइनस बी की। तो a माइनस बी की एंड की मैंने अभी बताई थी, a क्यूब माइनस का b क्यूब, माइनस का b क्यूब और माइनस का 3a² b और प्लस का 3ab²। ओके, करो। 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 × a² यानी कि 1000 का स्क्वायर इंटू 2 और प्लस 3 × 1000 × 2 का स्क्वायर। करो सॉल्व। इसका क्यूब करोगे तो 3 है यानी कि 9 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 और माइनस का ये 3 और यानी कि 6, 3 2 6 और ये कितनी जीरोस, 6 जीरोस, 4 5 6, ये प्लस 4 3 12 और इनटू यानी कि 12,000। प्लस और प्लस को ऐड कर लो, माइनस और माइनस को ऐड कर लो, ये हो गया कितना, 1। 1 2 3 4 1 2 1 2 3, ठीक है। ये हो जाएगा 6 1 2 3 4 5। अब इसको कर लो सॉल्व। 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 माइनस 8 0 0 0 0 0 6। Ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh. Ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh. Okay. 2 9 9 1 1 0 4 9 9। कितना ही आएगा सॉल्व करने से? ओके। तो इसका आंसर कितना आ गया, 99 40 11992। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 99 करोड़ 40 लाख 11,992। समझ में आएगी तीनों क्वेश्चन? तो फिर अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब फैक्टराइज इज ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। करो फैक्टराइज। एक चीज तुम देख सकते हो, क्यूब क्यूब मोस्टली क्यूब्स हैं, तो तुम देखो या तो a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा या फिर a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। इसके सिवा और कोई आइडेंटिटी अभी तक नहीं देखी। देखी क्या, नहीं देखी? तो देखो, ये 2a का होल क्यूब हो जाएगा क्या, प्लस b का होल क्यूब। ये देखो तो 2 इंटू 2a इंटू बी। क्या ये एक चीज देखा था कि एक में था 3a² b और एक में था 3ab²। तो यहां पे तो इसका स्क्वायर हो गया, हो गया। और यहां पे क्या हुआ, 3 इंटू 2a इंटू बी का स्क्वायर हो गया। तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये बन गया 2a प्लस b का। ओके, क्या पहला क्वेश्चन समझ में आया? आया क्या, आ गया? ओके। सेकंड देखो, ये सेम ऐसा ही 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a² इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी का स्क्वायर। क्या ये 2a माइनस बी का होल क्यूब बन गया? बन गया या नहीं बन गया? लेकिन इसको तुम एक तरीके से और लिख सकते हो, 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हो। बात तो वो एक ही है, क्यूब लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, तुम्हारा मन है। माइनस बी 2a माइनस बी और 2a माइनस। थर्ड पार्ट देखो, ये तो हो गया 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 इंटू 5a। लेकिन एक चीज देखो तो ये कितना बन रहा है, 5 3 जा 15 3 जा 45। ये तो 45 ही बन रहा है, लेकिन स्क्वायर वहां पे है तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा क्या, 9 3 जा
27, 27 5 सौ क्या होता है? नहीं होता। होता है? नहीं होता। फिर से देखो, फिर से देखो, यहाँ कितना हुआ? 9। फिर से देखो इसको, इसको अगर तोड़ो 125, देखो ए अलग है यानी कि ये तो अलग है, इसका क्यों स्क्वायर नहीं हुआ है? एक चीज देखना, ए सिंगल है यहाँ पे, इसका स्क्वायर नहीं हुआ है, तो इसको अलग रखो। 3 पहले मल्टीप्लाई में होता है क्योंकि 3 ए स्क्वायर और ये अलग था, ठीक है। ए को अलग रखो यानी कि 5 ए वाला अलग है अलग, और 3, और 3 का हो जाएगा स्क्वायर। इसको ऐसे ही तोड़ोगे, ठीक है। टूट गया, ओके। यहाँ पे क्या हुआ? 3 × 3 × 5 ए का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हो गया क्या? हो गया। हो गया क्या? हो गया। तो देखो 3 - 5 ए का होल स्क्वायर, होल क्यूब। ये माइनस का क्यों हुआ? क्योंकि देखो दो जगह माइनस है, यानी कि यहाँ पे भी दो जगह माइनस था, माइनस का हो गया। बी वाला जो तुम्हारा नेगेटिव है उसी को नेगेटिव करना। बी क्यूब नेगेटिव है, बी क्यूब नेगेटिव हुआ है, यहाँ पे बी क्यूब नेगेटिव है, यहाँ पे बी क्यूब भी नेगेटिव हुआ है। इसको लिख दो 3 - 5 ए, 3 - 5 ए, 3 - 5 ए। समझ में आया? ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये किसका हो गया? ये तो हो गया सर किसका? किसका किसका? 4a का। किसका हो गया? 4a का। और ये हो गया 3b का। तो ये हो जाएगा 3 × अब देखो ए स्क्वायर है यानी कि इसका स्क्वायर हुआ है, इसका स्क्वायर हुआ है, बी को ऐसा ही लिख दिया गया है यहाँ पे +3 अब बी का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर हो गया है 3a का स्क्वायर × 4। समझ में आई बात? आ गई? तो आगे बढ़ो। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई है तो आगे देखो। इतनी बात अगर समझ में आई है तो आगे देखो, ये वाला देखो। 3p का होल क्यूब और ये 1/6 का होल क्यूब हो जाएगा या नहीं? अब देखो p वाले का स्क्वायर हुआ है यानी कि इसका तो स्क्वायर हुआ है, -3 देखना ध्यान से, इसका स्क्वायर हुआ है और ये आ गया मल्टीप्लाई नीचे वाला। अगर इसको सॉल्व करो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका तो यही आ जाएगा, ओके। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसको ऐसा ही लिख दो +3 × 3p × 1/6 वाले का हो गया होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3p - 1/6 का होल क्यूब। तो देखो 3p - 1/6, 3p - 1/6, 3p - 1/6। समझ में आया? इतना समझ में आया तो ठीक है, फिर मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में अगले 2 या 3 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।